भाजपा में कोई दागी नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, किसी के ऊपर केस नहीं है, किसी ने गरीबों का शोषण नहीं किया है। जो छात्र पिटा रहे थे सड़क पे, वो आज से पिटा रहे हैं, वो 3 साल से पिटा रहे हैं। 2019 से उन लोग का वैकेंसी आया, 2019 से 2022 हो गया। 3 साल पहले सरकार आपकी थी, जवाबदेही आपकी थी। आज आप ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि बच्चा गया था रोजगार मांगने, साहब ने लाठी बरसा दिया। ए भाई साहब, वो जौन बच्चा लाठी जिसको मारा गया है ना, वो बच्चा आपके शासनकाल में भी पिटाया है, और वही डकबंगला चौराहा पे पिटाया है, गर्दनी बाग में पिटाया है। जीएनएम की जो छात्रा थी ना, वहां पे लगभग 30 दिन रही थी धरना प्रदर्शन, भूखे प्यासे। वार्ड सदस्य जो होते हैं ना, वो पिटाए हैं। सचिवालय थाना के पास में कई बार पिटाए हैं लोग। ये भूल गए का? वो अपने शासनकाल में नहीं झांक रहे हैं, दूसरे किसी के गिरेवान में झांक करके देख रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे, जिस तरह से आप मुखर होकर के बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव से खास करके कंप्लेन है भाई, होना भी चाहिए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष पहले थे, आज सरकार में बैठे हैं। जो एडीएम साहब मारे आज 5 दिन हो गया, उसको आज तक बर्खास्त नहीं किया गया। कैसन टीम बैठाए हैं जी। उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी जो टसन है ना, वो मुख्यमंत्री से ज्यादा टसन है। मतलब राजा का बेटा राजे बनेगा, कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हम ही नहीं कह रहे, तो कैसे कह दिए? हम ही नहीं कह दिए, हम ही नहीं कह रहे, हम ही नहीं कह रहे हैं। जिस तरह से देख रहे हैं ना, किस तरह से मीडिया उनके ऊपर सूत्रों के हवाले से कि फलना का जो मॉल है वो फलना का है, इस सूत्रों के हवाले से जो खबर चला रहा है, वो लोग और जिनका ख्वाब टूटा है, जो दिन रात सरकार तोड़ने में लगे हुए हैं। ये जो भाजपा के एगो मंत्री है ना केंद्र में, वो जो बिहार में महाराष्ट्र वाला खेला करना चाह रहे थे, वो ज्यादा एन्ने ओन्ने ना करें, ना तो ठंडा दिया जाएगा। जिनका ख्वाब टूटा है ना बिहार में मुख्यमंत्री बनने वाला, उनका ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। जानते हैं केशव जी, ये कौन कह रहे हैं? कौन? ये बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, जिनसे जनता को उम्मीद है बहुत। उनका एक ऐसा प्रतिक्रिया आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, क्या कहिएगा? कहना का है, सही तो बोल रहे हैं। कब तक वो राहुल गांधी की तरह चुपचाप शांत रहेंगे और लोग उनको पप्पू पप्पू चिल्लाएगा? जिस तरह से पप्पू, राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, उतना इंटेलेक्चुअल बनने का क्या जरूरत है? बिहार के लोग को यही डिमांड है। इस तरह से उम्मीद किए हैं कि जिस तरह से, जिस एग्रेशन में बोले है ना, आंख दिखा दिखा के, उस तरह से लालू यादव सदन में एक बात बोले थे कि जो राज्य होता है ना, जो राजा होता है, वो शान से जीता है। तो सही बात है। उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी जो टसन है ना, वो मुख्यमंत्री से ज्यादा टसन है। मतलब राजा का बेटा राजे बनेगा, कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हम ही नहीं कह रहे, तो कैसे कह दिए? हम ही नहीं कैसे कह दिए? हम ही नहीं कह रहे, हम ही नहीं कह रहे हैं। जिस तरह से देख रहे हैं ना, किस तरह से मीडिया उनके ऊपर सूत्रों के हवाले से कि फलना का जो मॉल है वो फलना का है, इस सूत्रों के हवाले से जो खबर चला रहा है, वो लोग और जिनका ख्वाब टूटा है, जो दिन रात सरकार तोड़ने में लगे हुए हैं। विपक्ष मतलब कि ऐसा कौन सरकार को देखे कि जो उनकी जब सत्ता से बाहर होता है तो धरना प्रदर्शन करने लगता है, खिसियाल बिल्ली खम्मा नोचने वाला काम करने लगता है। 2 साल से तो राजद वाले भी ताक झाक में थे, तब ना सरकार बना झाक में काहे ना रहेंगे? जिसके पास बहुमत तो है, आज ये कर रहे हैं, 165 आज ये कर रहे हैं, 165-64 हो गया, तो आज ये कर रहे हैं ना, तो करें ना। ऑप्शन का है उनके पास, ऑप्शन का है, बताइए ना। विपक्ष का क्या रोल होता है? विपक्ष का रोल वही जो कर रहे हैं वही करेंगे ना। बार बार ट्वीट करेंगे कि हिंदू मुस्लिम, नीतीश कुमार जी की, जिसको इस्राइल मंसूरी को, विकास की बात, इस्राइल मंसूरी को काहे लेके चले गए मंदिर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था। नो एंट्री का बोर्ड, इसका क्या मतलब होता है? देश के प्रधानमंत्री नहीं घूमे हैं का? बड़का बड़का मस्जिद में जाकर के नहीं घूमे हैं? शाहनवाज हुसैन कई गो मतलब कि बाबा लोग के साथ में जाकर के आशीर्वाद नहीं लिए हैं का? सारा लोग आशीर्वाद लेता है, वो बड़ा काहे मौन रहा है? हमरा ये कहना है कि जो ये लोग की राजनीति है, अब वो लगभग खत्म हो जाएगी बिहार से। और इसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। भाजपा वालों कैसे खत्म हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 77 को विधायक हवा में चल जाएंगे। 77 को विधायक का बात नहीं ना, यहाँ 165 का है। बस इतना कहना है कि जिस तरह से बिहार के नेताओं के ऊपर में, जो वर्तमान में सरकार है, इसके ऊपर में जिस तरह से मीडिया हावी हो गई है, नेशनल मीडिया कुछ खबर चला दे रही है कि सुनील सिंह के दरवाजे पे, सुनील सिंह के घर पे भारी रकम बरामद किया गया। भाई भारी रकम कितना है? 2,54,000, 2,59,640 रुपया। इतना भारी रकम है जो थूक से 10 मिनट में आदमी गिन देगा, मुंह से हैंगे गिन देगा 10 मिनट में। और आप उसके लिए बड़का बड़का मशीन लेके गए थे, काहे कि बाप रे भारी रकम पकड़ाएगा। काहे कि बिस्कोमान के चेयरमैन रहे हैं, किसानों के खाद और किसानों के बीज की बात करते हैं, तो इनके पास कहीं ज्यादा पैसा निकलेगा। कहाँ निकल गया जी? इतना फाइल लेके गए हैं ना, और क्या कर लिए?
कुछ हुआ? जिस तरह से मीडिया कर रही मौलवा पकड़ाया ना गुरुग्राम में। मौलवा पकड़ा है, भाजपा के नेता का ना पकड़ा क्या है बात जी। करते हो? तेजस्वी यादव का मॉल है। वाह, तो वो तो कह रहे थे ये बात। हाँ। अगर जहां जहां जो संपत्ति मिल रहा है अगर वो हमारा है तो देश के तमाम लोगों में बांट दीजिए। अब आधा मीडिया वाले को देने की बात कर आधा रहे थे। मीडिया वाला बिल्कुल वो है जो सत्ता के एबार गुलामी कर रहे कौन हैं। मीडिया वाले को मिलेगा? गोदी मीडिया। चलिए, ये स्पष्ट करना चाह रहे थे हम लोग भी थे कि उम्मीद में हम लोग को भी मिलेगा क्या? ना हम लोग को कह देंगे। हाँ, एक और बात कह देना चाहते हैं कि अगर तेजस्वी यादव भी, तेजस्वी यादव से खास करके कंप्लेन है भाई, होना भी चाहिए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष पहले थे, आज सरकार में बैठे हैं। जो एडीएम साहब मारे आज 5 दिन हो गया, उसको आज तक बर्खास्त नहीं किया गया। कैसन टीम बैठाए हैं जी? टीम जो बैठाए हैं, कैसे टीम बैठाए हैं कि आज तक ले उसका मतलब कि जवाबदेही नहीं आया, आज तक ले बर्खास्त नहीं किया गया। अगर वह मीडिया उससे सवाल करती है, अगर इस पे बमकते हैं तो गलत बात है। हम अगर पूछ रहे हैं या तमाम जो मीडिया पूछ रही है, 5 दिन हो गया जो एडीएम मार रहे उसको मतलब कि उसको बर्खास्त काहे नहीं किया जा रहा है? इस सवाल हम लोग तेजस्वी यादव से कर रहे हैं। आखिरी सवाल हम आपसे ये करेंगे केशव जी, जब हम जहाँ जहाँ छापेमारी हो रही थी तो हम लोग ज़्यादातर सुनील जी के घर पर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहाँ उस बीच में कई सारे लोग ऐसा नारा लगा रहे थे कि सीबीआई जो है वो भाजपा का तोता है। मतलब ये कुछ समझ में नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, साफ तौर पे दुरुपयोग हो रहा है। ये तो स्वतंत्र संस्थान है ना, ये तो स्वतंत्र संस्थान नाम का हो गया ना। अब समय के साथ में स्वतंत्र संस्थान थोड़े के रह गया जी, नाम के साथ रह गया बस। इसके पास नाम ही है, बाकी कुछ नहीं है। भाजपा में कोई दागी नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, किसी के ऊपर केस नहीं है, किसी ने गरीबों का शोषण नहीं किया है। जो छात्र पिटा रहे थे सड़क पे, वो आज से पिटा रहे हैं। वो 3 साल से पिटा रहे हैं। हमने कवर किया है। 2019 से उन लोग का वैकेंसी आया, 2019 से 2022 हो गया। 3 साल पहले सरकार आपकी थी, जवाबदेही आपकी थी। आज आप ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि बच्चा गया था रोजगार मांगने, साहब ने लाठी बरसा दिया। ए भाई साहब, वो जौन बच्चा लाठी जिसको मारा गया है ना, वो बच्चा आपके शासनकाल में भी पिटाया है और वह डकबंगला चौराहा पे पिटाया है, गर्दनी बाग में पिटाया है। जीएनएम की जो छात्रा थी ना, वहां पे लगभग 30 दिन रही थी धरना प्रदर्शन, सचिवालय पिटाया है। भूखे प्यासे। वार्ड सदस्य जो होते हैं ना, वो पिटाए हैं। सचिवालय थाना के पास में कई बार पिटाए हैं लोग। ये भूल गए का? वो अपने शासनकाल में नहीं झांक रहे हैं, दूसरे किसी के गिरेवान में झांक करके देख रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे, जिस तरह से आप मुखर होकर के बोल रहे हैं। थोड़ा सा अगर उन लोगों को दे दिए होते तो आज वो लड़के सड़क पे नहीं बैठते। वो आपसे बड़ी उम्मीद लगाए थे भाजपा वाले। चलिए, तो ये थे हमारे साथ केशव जी। तेजस्वी यादव जी कॉन्फ्रेंस करते हैं कब? जब उनके 4-5 विधायक के ऊपर सीबीआई का रेड पड़ता है। उसके बाद तेजस्वी यादव पर ऐसा आरोप लगता है कि कई जगहों पर उनके नाम पर संपत्ति है, उसका वो सबूत भी देते हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कुछ नेताओं को टारगेट करते हुए ये कहते हैं कि जो ख्वाब देख रहे हैं ना, वो नाम बता दीजिए, काहे नाम नहीं बताया? नित्यानंद राय को कह रहे थे, नित्यानंद राय को कह रहे थे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।